क्या देश की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील प्रशासनिक कसरत यानी कि जनगणना 2027 के आंकड़ों के साथ खेल शुरू हो चुका है? क्या जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर सच छुपाने का दबाव बनाया जा रहा है? अगर किसी घर में शौचालय नहीं है तो क्या सिर्फ इसलिए उसे रिकॉर्ड में खुले में शौच से बदलकर शौचालय तक पहुंच लिख दिया जाए क्योंकि पास में कोई सार्वजनिक शौचालय है? क्या वाकई रीवेरिफिकेशन के नाम पर आंकड़ों की स्वच्छता नहीं बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल के इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं डेटा हाइजीन की। जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, डेटा हाइजीन यानी कि आंकड़ों की शुद्धता और हमारे जनगणना जो गणकों हैं यानी कि जो जनगणना करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके सामने आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों के बारे में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए पब्लिक पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम्स के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला है। आज के इस आर्टिकल में हम किसी शब्द का सिर्फ रटा रटाया अनुवाद नहीं करेंगे बल्कि इस पूरी स्थिति की गहराई को समझेंगे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ पहलुओं की, जैसे कि पहला पहलू है राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहली फेज के दौरान ग्राउंड स्टाफ पर किस तरह का दबाव है और वे ऐसी कोई प्रविष्टि न चुने जिनसे सरकार की छवि खराब हो। दूसरा पहलू है रियलिटी बनाम परसेप्शन मैनेजमेंट यानी कि हकीकत दिखाने और छवि चमकाने के बीच का यह टकराव डेटा की विश्वसनीयता को कैसे खत्म कर रहा है। तीसरा पहलू है देश का जो सबसे बड़ा और लंबा अभियान है खुले में शौच के खिलाफ ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस मॉडल, उसका वास्तविक मूल्यांकन क्या है। और चौथा सबसे जरूरी पहलू जो है वो नीति निर्माताओं की क्या जिम्मेदारी है। सरकार को कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने और डेटा को पारदर्शी रखने के लिए कितना उदार होना चाहिए, क्योंकि इसी 11,718 करोड़ रुपए के खर्च से देश की भविष्य की योजनाएं तय होने वाली है। तो चलिए बिना एक भी शब्द को छोड़े, बिना किसी कतर वियोत के लाइन बाय लाइन इस पूरे आर्टिकल का ग्रामर और वोकेबलरी के साथ गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं। अपनी पेन और कॉपी तैयार रखिए क्योंकि आज का ये सेशन आपके सोचने के नजरिए को बदलने वाला है। देन लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला जो शब्द है वो है डेटा हाइजीन के बारे में। ठीक है, ये बात हो रही है डेटा हाइजीन के बारे में, मतलब कि ये जो जनगणना के आंकड़ों में किसी प्रकार की मिलावट या हेरफेर नहीं होनी चाहिए, जिसे डेटा हाइजीन कहा गया है, जिसको आंकड़ों की स्वच्छता या शुद्धता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो आप देख रहे हैं सेंसस एनुमरेटर्स, जो सेंसस के एनुमरेटर्स जो है शुड नॉट फेस डिफिकल्टीज इन द नेम ऑफ रीवेरिफिकेशन। ठीक है, यानी कि सरकार या अधिकारियों को जो है डेटा की दोबारा जांच कराने के बहाने जो जनगणना करने वाले कर्मचारी हैं, जो एनुमरेटर्स हैं, ठीक है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए और न ही उन पर गलत आंकड़े दर्ज करने का दबाव बनाना चाहिए। सेंसस एनुमरेटर्स शुड नॉट फेस डिफिकल्टीज इन द नेम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, रीवेरिफिकेशन मतलब कि दोबारा जांच करने के बहाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिस्टर्बिंग दैट, ये बड़ा चिंताजनक, बड़ा क्या कहेंगे आप, बड़ा परेशान करने वाला जो है, दैट सम सेंसस 2000 ओहो that some census 2027 enumerators in states such as राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो कुछ सेंसस 2027 के जो एनुमरेटर्स हैं उनको फेस करना पड़ रहा है कुछ मामले, कुछ इशूज़, कुछ समस्याएं फॉर एक्सट्रीमली अनयूजुअल रीजन्स, यानी कि बहुत ही अजीब और अनुचित कारणों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इन दीज टू स्टेट्स बताया जा रहा है कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं इनमें वेयर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस, जहाँ पर सेंसस का पहला फेज जो है जिसमें हाउस लिस्टिंग करना होता है और हाउसिंग सेंसस होता है, ठीक है ना, इज़ अंडरवे, वहाँ पर काम चालू है इस दोनों का फर्स्ट फेज का। एंड दे हैव बीन
एडवाइज्ड, उन्हें जो है एडवाइस किया गया है कि वो फिर से उन घरों में जाएं, रिविजिट करें एंड करेक्ट द डेटा डिस्क्रिपेंसीज, और जो डेटा से जो जुड़ी हुई अनियमितता है जो, ठीक है, उसको जो है मतलब कि जो गलतियां हैं उसको ठीक करें, और एंड नॉट टू सेलेक्ट ऑप्शंस दैट मे शो द गवर्नमेंट इन पुअर लाइट। और कहा जा रहा है कि ऐसे विकल्पों को न चुने, ऐसे विकल्पों को जो है न चुने जिससे सरकार की जो है बदनामी हो या सरकार की छवि खराब दिखे, गवर्नमेंट इन अ पुअर लाइट। ठीक है, ये पहले वाला तो सही है, क्योंकि आप जो है मतलब कि जो एनुमरेटर्स हैं उनको कह सकते हैं कि घरों में दोबारा जाकर आंकड़ों की गलतियों को ठीक करे, जो कि ठीक है। लेकिन दूसरा जो है, जो ऐसे विकल्पों को न चुने जिससे सरकार की बदनामी हो या सरकार की छवि खराब दिखे, तो ये कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रीवेरिफिकेशन इज अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ एनी स्टडी और सर्वे। अब बोल रहा है कि रीवेरिफिकेशन जो होता है ना, वो बड़ा एक लेजिटिमेट, एक वैध पार्ट होता है किसी भी स्टडी या किसी भी सर्वे का। लेकिन यह जो है ये होना चाहिए, मतलब दिस मस्ट बी डन, ये होना चाहिए ऐसा कि जिससे रिफ्लेक्ट हो सके सच्चाई, जो सच है वो रिफ्लेक्ट हो सके एक्यूरेटली, एकदम बिल्कुल सही तरीके से, न कि आप परसेप्शंस को मैनेज करें। यानी कि आप जो है ना इसका जो मतलब कि एक क्या कहेंगे, इसका जो उद्देश्य है उसको सच को सामने लाना होना चाहिए, न कि लोगों की सोच या सरकार की छवि को चमकाने के लिए आंकड़ों को बदलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन राजस्थान, कहा जा रहा है कि राजस्थान में क्या हुआ है, द इशू अराइजेज फ्रॉम अ सर्कुलर। ये जो मामला है ये तब उठा जब एक सर्कुलर जारी किया गया, किसके द्वारा, ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस के द्वारा टू डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को। ठीक है ना, ये किसके बारे में किया गया, रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड इन फील्ड डाटा। यानी कि जो फील्ड डाटा में, यानी कि ज़मीनी स्तर पर जो इकट्ठा किए गए जो आंकड़े हैं उनमें जो पाई गई कमियों और विसंगतियों के बारे में जो है जो एक सर्कुलर जारी किया गया है डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स को। ठीक है ना, तो उसमें जो है ये जिक्र था कि फील्ड डाटा में जो है कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि अपेरेंटली का मतलब आप जाहिर तौर पर भी कह सकते हैं या ऊपर से देखने पर जो है ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर जो है ये जो उद्देश्य जो लगता है ये क्या करना होता है, ये उद्देश्य ऐसा लगता है कि यह सुनिश्चित करना है कि डेटा जो है वो सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। यानी कि उसको जो है ऊपर से ऐसा मतलब इतना है कि ये जो मतलब कि क्या कहेंगे, ये जो डेटा है ना उसको सही ढंग से दर्ज किया जाए। ठीक है, इस किसका इस्तेमाल करके, यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी कि कुछ जो उचित या उपयुक्त ऑप्शंस को इन द क्वेश्चनायर। ठीक है, जो क्वेश्चनायर है यानी कि प्रश्नावली जिसको कह सकते हैं, उसमें सही विकल्पों को चुनकर आंकड़ों को बिल्कुल सही ढंग से दर्ज किया जाए ताकि कोई गलती ना हो। इसका ऑब्जेक्टिव ये है ऊपरी देखने से। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि हाउएवर इन सम केसेस, हालांकि कुछ मामलों में जो है एन्यूमरेटर्स को जो है कहा गया है कि वो जो है डेटा को रिकॉर्ड करे बेस्ड ऑन एजम्पशंस। ठीक है, यानी कि मतलब कि जो असलियत ये है कि कुछ जगहों पर जो कर्मचारियों को सच लिखने के बजाय जो है केवल अंदाजे या मान्यताओं, यानी कि जो एजम्पशंस है, जो धारणा है, उसके आधार पर डेटा लिखने को कह दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो ये जो है क्या कहेंगे, इफ सम हाउस होल्ड्स, यदि कोई मतलब कि परिवार डू नॉट हैव टॉयलेट्स, कहीं किसी घर में मान लीजिए कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो एनुमरेटर्स को जो है वो कहा गया है कि टू चेक वेदर टॉयलेट्स आर अवेलेबल, कि चेक कीजिए कि टॉयलेट्स आर मतलब कि टॉयलेट्स जो है वो अवेलेबल है आसपास में, नियर बाय, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके आधार पर जो है एंट्री जो है वो बदला जा सकता है फ्रॉम ओपन डेफिकेशन टू हैविंग एक्सेस टू लैट्रिन। ठीक है ना, यानी कि उसके आधार पर क्या किया जा सकता है कि
उनको कर्मचारियों को यह कहा गया है कि वे देखें कि आसपास कोई शौचालय है या नहीं है, ठीक है। अगर आसपास कोई शौचालय मिल जाता है तो फॉर्म में जो है खुले शौच यानी कि ओपन डेफिकेशन लिखने के बजाय शौचालय तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू लैट्रिन दर्ज करें, ठीक है। यह आंकड़ों के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, समझ गए बात को। इन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, द मैसेज सिम्स टू बी नॉट टू प्रेजेंट फैक्ट्स एज दे आर। उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये जो मैसेज जो संदेश जो आया है ऊपर से, ऐसा लगता है कि वो जो है टू बी नॉट टू प्रेजेंट, कि वो प्रेजेंट नहीं करना है जो सच्चाई को, जो कि जो जैसा कि सच है, ठीक है ना। मतलब ये मतलब कि ये जो अधिकारी का जो संदेश अहिल देखने से ऐसा लगता है कि सच को वैसे मत दिखाओ जैसा कि वो है, ठीक है। रेजिंग कंसर्न जो चिंता को मतलब कि पैदा करती है अबाउट डेटा इंटीग्रिटी यानी कि डेटा की ईमानदारी को लेकर और उसकी विश्वसनीयता को लेकर, फॉर ए क्रूशियल एंड सेंसिटिव एक्सरसाइज। किसके लिए? ये जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम जो है जनगणना का, उसके लिए जो डेटा इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसको लेकर जो है एक चिंता पैदा करती है ये, ठीक है। द नेक्स्ट पैराग्राफ में ये द प्रेजेंट एपिसोड, ये जो मतलब कि वर्तमान जो घटना है, ठीक है ना, वो क्या ये सामने लाती है, ब्रिंग्स टू द फोर, सामने लाती है द एफिकेसी ऑफ प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स की एफिकेसी को, यानी कि आप कह सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस को, या कह सकते हैं कि ये कितना मतलब कि कारगर था या नहीं था। तो उन प्रोग्राम्स को, जैसे कि सच एज द कंट्रीज़ लॉन्ग रनिंग कैंपेन, जो सबसे लंबे समय चलने वाले जो अभियान है अगेंस्ट ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच करने के खिलाफ, ठीक है। वाई ये था ना स्वच्छ मतलब कि क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन या खुले में शौच मुक्त अभियान जो है, जो कि एक मतलब कि बड़े और लंबे समय से चल रहा अभियान है, ठीक है। और उसके असर और उसकी सफलता जो है यानी कि एफिकेसी जो है वो सबके सामने ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है। वाइल मेनी स्टेट्स, हालांकि जो है कई सारे स्टेट्स जो हैं हैव मेड टेंजिबल प्रोग्रेस, मतलब कि वो ना टेंजिबल प्रोग्रेस कुछ किए हैं, यानी कि ऐसा प्रोग्रेस जो दिखने वाली हो, ठीक है ना, टेंजिबल प्रोग्रेस, प्रगति की है इस मामले में, ठीक है। इट वुड बी अनरियलिस्टिक, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा टू कंक्लूड, यह अनुमान या यह क्या कहेंगे, ये मतलब कि निष्कर्ष निकालना दैट द प्रॉब्लम हैज़ बीन एलिमिनेटेड, कि ये जो समस्या है वो पूरी तरह से देश में खत्म हो चुकी है। ये निष्कर्ष निकालना बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा, बिल्कुल अवास्तविक या नासमझी होगा, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडिंग, उसमें जो है फंडिंग भी शामिल है, यानी कि सरकारी बजट या पैसा जारी करने का काम भी है, ठीक है ना। इट इज़ रीजनेबल, ये बड़ा रीजनेबल है टू क्लासीफाई सिटीज़ एंड विलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स एज ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस एंड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल। मतलब कि कहा जा रहा है कि मतलब कि प्रशासनिक उद्देश्य से जो है, जिसमें फंडिंग भी शामिल है, शहरों और गांवों को यानी कि सिटीज़ एंड विलेजेस को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, ठीक है ना, कुछ मापदंडों के आधार पर, जैसे कि खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF, फिर ODF प्लस या ODF प्लस मॉडल के रूप में इसे वर्गीकृत करना उचित होगा, ठीक है। बट द क्रिटिकल क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब कि बड़ा और गंभीर जो सवाल है वो यह है कि वेदर सच ए क्लासिफिकेशन, कि इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो दर्शाता है रियलिटी, सच्चाई को, और कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द एनुमरेटर्स वर्क, ठीक है। यानी कि ये जो वर्गीकरण है ये ज़मीन की हकीकत से मेल खाता है, या फिर कागजी जो वर्गीकरण जो है वो जनगणना के कर्मचारियों के काम में रुकावट और टकराव पैदा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कागजी रिकॉर्ड को सच साबित करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स कौन होता है? सरकार होती है, ठीक है ना। तो ये जो है उत्तरदायित्व है, ये जिम्मेदारी है सरकार की कि वो इंश्योर सुनिश्चित करे दैट सेंसस डाटा आर एक्यूरेट, कि सेंसस डाटा जो है वो एक्यूरेट हों, ठीक है, एंड क्रेडिबल हों और विश्वसनीय हों, ठीक है। दे मस्ट ऑल्सो सेंसिटाइज पीपल, यानी कि दे मतलब वही हो गया पॉलिसी मेकर्स, तो मतलब सरकार को जो है सेंसिटाइज करना चाहिए लोगों को, यानी कि जागरूक बनाना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए लोगों को, ठीक है, कि वो जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे एज पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसीज़ होता है, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, जो लोक नीति होती है एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, ठीक है, आर फॉर्मुलेटेड, वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा, यानी कि इसी डेटा के ही आधार पर ये बनाई जाती है पब्लिक पॉलिसीज़ और वेलफेयर स्कीम्स को, एंड अल्टीमेटली बेनिफिट देम, और ये जो है अंततः उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाती है। द ऑथोरिटीज़ मस्ट रिकग्नाइज, जो ऑथोरिटीज़ हैं यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं, उनको इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और रिजॉल्व करना पड़ेगा द लेजिटिमेट डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय एनुमरेटर्स, यानी कि जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको फील्ड में जो काम करने वाले जो कर्मचारियों की जायज़, यानी कि जो लेजिटिमेट जो डिफ़िकल्टीज़ है, यानी कि जायज़ और वास्तविक जो परेशानी है उसको समझना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा और उन्हें तुरंत दूर करना होगा, यानी कि रिजॉल्व करना होगा, न कि उन पर दबाव बनाना होगा, ठीक है। एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंसस, जैसा कि सिग्निफिकेंस जो महत्व जो है सेंसस का, हार्डली नीड्स एनी रिट्रेशन, उसको मतलब कि उसके महत्व को दोहराना जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में प्रूव्ड है ये चीज़ कि कितना ये ज़रूरत है, कितना ये ज़रूरी है। द गवर्नमेंट शुड be quite liberal in enhancing allowances for enumerators to ensure efficient and timely work। तो सरकार को जो है, या केंद्र सरकार को जो है, इसको लेकर ना बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इन कर्मचारियों के भत्तों और पैसों को जो है बढ़ाने में काफ़ी उदार होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वे बिना किसी तनाव के तेज़ी से और सही समय पर और कुशल तरीके से काम पूरा कर सके। टाइमली वर्क एंड एफिशिएंट वर्क। इट शुड नॉट ओनली बी the causes of the financial outlay involved, about 11,718 crore for the entire country, but also of the need to make reliable data publicly available for purposes such as targeted and inclusive policy making। ठीक है, तो यह जो है मतलब कि इट शुड नॉट ओनली बी, ये ना केवल ये नहीं होना चाहिए कॉन्शियस ऑफ द फाइनेंशियल आउटले इन्वॉल्व, यानी कि इट मतलब सरकार को जो है ना केवल इस बात की ही चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस पूरी जनगणना में देश का बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है, लगभग 11,718 करोड़ पूरे देश भर के लिए, ठीक है ना, पूरे देश भर के लिए ये भारी भरकम खर्चा है, फाइनेंशियल आउटले जो है, ठीक है ना, बट ऑल्सो ऑफ द नीड, बल्कि उनको जो है इस ज़रूरत के बारे में भी सोचना चाहिए कि आप जो हैं कैसे रिलायबल डाटा को पब्लिकली, यानी कि सार्वजनिक रूप से अवेलेबल करें फॉर पर्पसेस, उन उद्देश्यों के लिए जैसे कि टारगेटेड और इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो समाज के जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनको ध्यान में रखकर जो सही नीतियां, यानी कि टारगेटेड और इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग बनाई जा सके। द गवर्नमेंट शुड सेंड अ क्लियर मैसेज, गवर्नमेंट यानी कि सरकार को जो है या मतलब कि अपने क्या कहते हैं, शुड सेंड अ क्लियर मैसेज, ये जो है एक कड़ा संदेश, एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए दैट डाटा सैनिटाइजेशन, ठीक है, मस्ट नॉट बी अंडरटेकन अंडर द गाइज ऑफ रीवेरिफिकेशन, ठीक है, यानी कि सरकार को जो है अपने जो अधिकारी को साफ साफ कड़ा संदेश ये देना चाहिए कि आंकड़ों की जो दोबारा जांच करने के बहाने या उसके आड़ में या उसके नाम पर आंकड़ों की साफ सफाई या हेर फेर
सैनिटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, वो जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लियर मैसेज दैट डेटा सैनिटाइजेशन यानी कि डेटा का जो हेर फेर है वो नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी अंडरटेकन अंडर द गाइज ऑफ रीवेरिफिकेशन, यानी कि रीवेरिफिकेशन के नाम पर। तो द हिंदू के इस बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल का एक एक शब्द, उसकी पूरी ग्रामर और गहराई से उसके व्यवहारिक अर्थ को समझा। इस पूरे आर्टिकल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि नीतियां कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत को देखकर बननी चाहिए। अगर आंकड़े सच्चे होंगे तभी देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का असली लाभ पहुंच पाएगा। अब समय है आज के हमारे सवाल का जवाब देने का। आज का आपका सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आंकड़ों में बदलाव करना सही है या इससे देश के विकास की नींव कमज़ोर होती है? आप इस पर मतलब इस विषय पर क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ईमानदारी के साथ लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके बेहतरीन कमेंट्स को मैं खुद पढ़ूंगा और अगले सेशन में उन्हें शामिल भी करूंगा। अगर आज का ये लाइन बाय लाइन विश्लेषण, हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच और विजुलाइजेशन का तरीका आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिविल सर्विसेज या एसएससी या फिर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हर रोज़ आपको यह महत्वपूर्ण विश्लेषण आपसे मिस ना हो। तो पढ़ते रहिए, अपनी सोच को विकसित करते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं कल सुबह ठीक इसी समय। कल सुबह नहीं मतलब कि कल किसी भी समय आपसे मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब कि कुछ और काम की वजह से बिजी हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि सुबह मिलें आपसे द हिंदू के एक नए और एक बेहतरीन एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।